मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, आपके गवर्नर्स की जानिब से कि डेट ना दी जाए। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया और बिल आखिर आज इलेक्शन कमीशन ने डेट भेजी सदर को, और सदर ने मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो है फाइनल कर लिया और 30 अप्रैल की डेट आ गई है। आपको लगता नहीं प्लान फेल हो गया हुकूमत का? नहीं, हुकूमत का प्लान फेल हुआ है या नहीं, मगर रियासत बचाने वालों का शायद प्लान जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। वो इस तरह कि आप देखें कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या वो मुतहम्मल हैं कि बार बार इलेक्शन हों? मगर हम मुतहम्मल हैं इलेक्शन लड़ने के। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, मगर क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड सबको आप देंगे? क्या आप से सवाल कौम ये करेगी नहीं कि एक बंदा तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग केस, रिंग रोड, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, जो अपनी बेटी के स्कैंडल में, इस सब में जो मुलव्वस है, क्या वो बंदा जो है वो तारीख़ों पर तारीखें लेता रहेगा? और जिसकी चीज़ें साबित हो गई कि वो बंदा बेगुनाह है, क्या उसको बेगुनाह करार नहीं दिया जाएगा? और दूसरा, आपने एक बात की कि आज उसने एक इमरान खान ने बात कही है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो मंसूर अली खान जनरल बाजवा का ही क्यों, जनरल फैज़ का क्यों नहीं साथ? और जस्टिस साकिब निसार का एहतसाब क्यों नहीं? जस्टिस आसफ सईद खोसा का एहतसाब क्यों नहीं? क्या वो इसको सहूलतकारी आज भी फ्राहम कर रहे हैं, इसलिए उनका एहतसाब ज़रूरी नहीं है? मगर उनको एक बयानिया बनाने के लिए वो जनरल जो बाजवा हैं उनकी ज़रूरत है, लिहाजा उस पर वो बात कर रहे हैं। बाकी लोगों पे भी बात करें, मैं तो इसका हक में भी हूँ कि उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल बाजवा का, मगर मैं इससे पीछे नहीं हट सकता कि अगर कोर्ट मार्शल जनरल बाजवा का हो तो जनरल फैज़ पीछे रह जाएं। क्यों रह जाएं भाई? ठीक है, ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अतर काज़मी साहब, ये जो गुफ्तगू मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं, अब जाहिर बात है इलेक्शंस की डेट का तो अब ऐलान हो गया है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम डेट्स के लिए, हम इन इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, गिले शिकवे अभी भी जारी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे लगता है कि मौजूदा आर्मी चीफ मुझसे नाराज़ हैं। साबिक आर्मी चीफ के बारे में कहते हैं जनाब उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह कह रहे थे कि जनरल बाजवा का जिक्र करते हैं लेकिन जनरल फैज़ का जिक्र नहीं करते, उनसे कोई गिले शिकवे नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि खान साहब की आज रिपोर्टर्स से मुलाकात हुई और उसके अंदर वाइड रेंजिंग डिस्कशन हुई और उसमें खान साहब से ये पूछा गया कि पनिशमेंट से क्यों नहीं बात करते, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी से कोई मसला नहीं है, जो भी मुझसे बात करना चाहे मैं तैयार हूं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हुई है। खान साहब ने आके कोई बयान नहीं दिया कि जी मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। उनसे क्वेश्चन किया गया था, उसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया। दूसरी बात ये है कि देखें, जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की वो बात करते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि आइन और कानून के खिलाफ उन्होंने कोई काम किया, तो उन जनरल बाजवा के जो भी मातहत थे वो जनरल बाजवा के मातहत ही काम कर रहे थे। अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि किसी शख्स के खिलाफ या किसी साबिक अफसर के खिलाफ, जनरल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो खान साहब के पास तो ये इख्तियार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मरियम बीबी बताती हैं कि जनरल फैज ने ये किया, फलाने ने ये किया, तो इनके पास तो इख्तियार भी है, हुकूमत भी इनकी है। तो ये कल शुरू करें कार्रवाई, इनको किसने रोका है? ये हुकूमत कल ही शुरू कर सकती है। इसमें अतर साहब इसमें जो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की वो बात कर रहे हैं, उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि जनाब हम रशिया से होके आए और जनरल बाजवा ने जाके रशिया के खिलाफ और अमेरिका के हक में जो है तकरीर कर दी। इस बात के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो उस वक्त तो वजीर आजम इमरान खान साहब थे, अगर उस वक्त ये गलत किया था जनरल बाजवा ने तो उस वक्त कोर्ट मार्शल कर देते। जी बिल्कुल, अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने गलत किया था तो उस वक्त उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं तो देखें, आपके प्रोग्राम में ही मैंने अर्ज की थी कि जिस वक्त जनरल बाजवा पावर में थे उस वक्त हम उनके ऊपर जितनी तनकीद करते थे, मैं आज भी उतनी तनकीद करता हूं। इसलिए कि अगर उस वक्त मेरे पास इखलाकी जुर्रत नहीं थी तो अभी भी जो है मुझे फिर थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। इसी तरह अगर उस वक्त हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की खान साहब की, तो अब जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, तो ये तो वही चीज है जो अभी जिस तरह मौजूदा हुकूमत मुतालबे कर रही है कि जी उसके खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ इस चीज का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कामरान खान साहब के शो के अंदर बैठ के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की भी बात की थी। जी जी, देखिए वो जो भी है वो सब कुछ कौम के सामने है, सामने नजर आ रहा है कि क्या हुआ
वाकया नहीं हुआ। लेकिन इशू यहाँ पे इस वक्त जो इशू ये है कि मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि जनाब के ये चीजें जो हैं इन जनरल साहिबान ने की, और उनकी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कौम को सरकारी टीवी के ऊपर। तो अब तो ये तो पावर में है ना, वो तो अब हिस्ट्री का वो हिस्सा बन गई वो हुकूमत, वो पावर में भी नहीं है, उसने मुल्क भी तबाह कर दिया। तो कम से कम इनसे तो हम डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये तो अच्छे लोग आ गए अब इख्तिदार में, ये क्या कर रहे हैं? अभी क्वेश्चन पावर, जिसके पास पावर होती है उससे क्वेश्चन होता है, पावर इनके पास है, जब उनके पास पावर आएगी पावर इनके पास है। मैं गुड पॉइंट। मुझे मियां जावेद लतीफ साहब, ये तो वैसे वाकई फैक्ट है, पावर आपके पास है, हुकूमत आपके पास है। जनरल बाजवा की तो आप चाहते हैं कि उनका चले कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन जनरल फैज का, साबिक जजेस का, मौजूदा जजेस का नाम लेके उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। अगर आप लोगों ने स्टांस लेना है तो इसके ऊपर एक्शन लीजिए ना, हुकूमत आपके पास है। किसी ने मलेशिया से तो आके इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। असल बात यह भी है, जो तनकीद हो रही है आपके ऊपर वो ये है कि जनाब असल बात यह है कि महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमात की जो परफॉर्मेंस है अगले इलेक्शन के लिए बयानिया बनाने के लिए अब ये सारी तस्वीरें जो हैं इस तरह स्टेज के ऊपर दिखाई जा रही हैं। नहीं, मंसूर अली खान अतर मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, मगर आज फंसा दिया आपने उनको कि वो आज मौजूदा हुकूमत पे तनकीद करते हुए उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनकी ज़बान या उनके अल्फाज जो हैं। बात यह है कि जो वो बात कह रहे हैं ना कि उनको मौजूदा हुकूमत को किसने रोका है कि वो उनका कोर्ट मार्शल ना करे। हम तो कोर्ट मार्शल की बात नहीं कर रहे, हम तो उसके मुतालबे की बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा डसे हुए तो हम अभी थोड़ी देर पहले मियां साहब आपने कहा के सबसे ज़्यादा डसे हुए अभी आपने भी कहा है मियां साहब, अभी आपने भी कहा बिल्कुल होना चाहिए कोर्ट मार्शल। अच्छा यार, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं वो बात दोहरा रहा हूँ कि उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मगर मैंने ये साथ कहा है कि कोर्ट मार्शल का मुतालबा जो है इमरान खान की तरफ से आया है, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर उसके साथ एडिशन ये कर रहा हूँ कि जनरल फैज़ का क्यों कोर्ट मार्शल का मुतालबा वो क्यों नहीं करते। मैंने तो ये कहा है कि जब सब एक पेज पे थे तो उस वक्त भी उनको ये बात करनी चाहिए थी कि आपने 2017 में ये गुल क्यों खिलाया। उनको उस वक्त भी ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था, बल्कि एक्शन लेना चाहिए था। जब असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ये कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को सस्ते दामों बेचा गया अमेरिका के सामने और हमारे ताकतवर अदारे ने, दफाई अदारे ने बेचा, तो भाई असेंबली में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के वो तकरीर करने की बजाय एक्शन लेते। अब जो आप बात कर रहे हैं महंगाई की कि मौजूदा इलेक्शन होंगे, इसमें महंगाई भी है, तो मैं अगर इजाज़त दें तो 2 मिनट सिर्फ आपसे लूँगा। क्या मुझे ये बताएं कि 2017 में 35 रुपए किलो आटा था, 2017 में 140 रुपए किलो घी था, 2017 में 55 रुपए किलो चीनी थी, 2017 में पेट्रोल के जो 65 रुपए पर लीटर मिल रहा था, डॉलर 100 के ऊपर नीचे चल रहा था। तो उस वक्त की हुकूमत को क्यों गिराया जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा ने, और इनको क्यों लेके आए? असल सबब जो है बिल्कुल जो मूजब है जावेद लतीफ साहब, ये सवाल आप लोगों को, मुस्लिम लीग नून को अपने ज़मीर से करना चाहिए था ना। जब आप लोग जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन के लिए वोट दे रहे थे तब अपने ज़मीर से उस वक्त सवाल करते कि जनाब आपने हमारी हुकूमत गिराई, हम क्यों आपको एक्सटेंशन के लिए वोट दें। अब आ जाएं, जहां तक ज़मीर का तल्लक है तो आपका ज़मीर भी जिंदा है और मेरा भी थोड़ा बहुत जिंदा है। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा मंसूर अली खान, क्या हमने त्याड़ा भी जिंदा है अतर काज़मी साहब? जी जी पा दे सर, मगर मैं अच्छा तो मैं अतर काज़मी साहब से ये सवाल कर लेता हूँ कि आज जो हमें भाषण दे रहे हैं ना अतर काज़मी साहब, जब हमने केस बनाया था, FIR की थी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो कानून तोड़ने की, आइन तोड़ने की, तो उसके असरात अभी तक मुस्लिम लीग नून से ख़त्म नहीं हुए।
जो हमने भुगता फिर वो सबके सामने है। तो उसके रिटायरमेंट के बाद इमरान खान मुतालबे जो कर रहा है, अपनी हुकूमत होते हुए उस पर एक्शन लेता, जो आपने बात की है तो पता चलता। आज आप जिस हुकूमत से तवक्को रख रहे हैं, हम तो इमरान खान के केस साबित होने के बावजूद आज भी बाइख्तियार नहीं है कि इमरान खान को पकड़ सकें। तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि हम रिटायर्ड जनरलों को आप हम गिरफ्तार करें या उन पे केसेस चलाएं। कैसी आप हमें कितने बाइख्तियार समझते हैं, कितने आप हमें ताकतवर समझ रहे हैं?